नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों की रानी शिमला पूरी तरह से तैयार है और जगह जगह पर इसी तरह से शिमला में विंटर कार्निवल का आयोजन जो है वो किया गया है। और विंटर कार्निवल न सिर्फ शिमला में बल्कि राज्य के जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर इसी तरह के आयोजन जो है वो किए गए हैं। और तस्वीरें बयान करती है किस तरह से जोश है, उत्साह है और नए साल की तैयारी के लिए किस तरह से पूरी तरह से शिमला शहर को जो है वो यहाँ पर सजाया गया। और इसी तरह का नज़ारा जो है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि ये सेल्फी पॉइंट्स जो हैं वो पूरे माल रोड पे स्कैंडल पॉइंट पर इसी तरह से जो है वो बनाए गए हैं ताकि लोग आएँ और सेल्फीज जो हैं वो यहाँ के माध्यम से लें। हालांकि इस बार थोड़ा मौसम जो है उसकी बेरुखी ज़रूर नज़र आई, लेकिन जोश और उत्साह इस बेरुखी के सामने बिल्कुल फीका दिखाई देता है। आप तस्वीरें ये देखें, लोक नृत्य जो है वो यहाँ पर लोग कर रहे हैं और ये हिमाचली लोग हैं, लेकिन जो पर्यटक यहाँ पर इन्हें देख रहे हैं वो भी इसी नृत्य के साथ जो है अपने जो ताल है वो मिलाते यहाँ पर ज़रूर नज़र आए। और ऐसे में तस्वीरें बयां कर रही है कि नए साल के लिए युवाओं में क्या जोश है, उत्साह है और तैयारी पूरी तरह से है। और आज के दिन की अगर बात करें, क्योंकि शिमला का जो माल रोड है अभी कुछ पर्यटक जो हैं वो थोड़ा मायूस इसलिए भी नज़र आते हैं क्योंकि मौसम जो है वो साथ नहीं दे रहा था। तो अक्टूबर के बाद से लेकर अभी तक बिल्कुल बारिश जो है वो यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन उसके बाद अब मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 48 घंटों के अंदर शिमला समेत जो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी की उम्मीद जो है वो एक बार जग गई है। और इसके साथ ही जो निचले इलाके हैं जहाँ पर कोहरा इस समय जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, स्मॉग है दिल्ली में, जो प्रदूषण जिस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। इससे राहत अब बारिश और बर्फबारी के बाद ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। वहीं तापमान जो है वो भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अब जिस तरह से बारिश होगी या बर्फबारी होगी उसके बाद ज़रूर कहीं ना कहीं अब तापमान में जो है वो यहाँ पर गिरावट दर्ज की जाएगी। और यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि अगर टूरिस्ट की अगर बात करें तो टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुँच तो ज़रूर रहा है, मायूस जो है वो यहाँ पर लोग नज़र आते हैं। तस्वीरें आप देखें एक बार फिर से किस तरह से लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं नए साल के जश्न के लिए। और नए साल के जश्न को मनाने जो है वो यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं। आपसे बात कर सकते हैं, क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा है सर। कैसा माहौल है इस समय जो नए साल के लिए? बहुत बढ़िया लग रहा है और टूरिस्ट भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, हालांकि ये तो यहाँ का पहाड़ी नाच गाना है, लेकिन फिर भी लोग जो है भी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, टूरिस्ट सब एंजॉय कर रहे हैं। इस बार मौसम थोड़ा ठीक नहीं रहा, मौसम भी ठीक है। हाँ जी, बर्फबारी नहीं हो रही है जो टूरिस्ट मेन इंतजार करते हैं, बाकी आनंद उठा रहे पूरा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो क्या नाम है आपका? शोभित मिश्रा। कहाँ से आए हो? मैं हिमाचल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। हाँ जी, हाँ जी। कैसा है शिमला का मौसम, एंजॉयमेंट कैसे कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न्यू ईयर के लिए आए हैं, मज़ा आ रहा है। हाँ जी, फ्रेंड्स के साथ आए हैं? हाँ जी, फ्रेंड्स हैं। कहाँ गए ये शर्मा गया थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? ये तो यहाँ पे जॉब करते हैं तो इनके पास ही आया था मैं। हाँ जी, ये तो मौसम अगर बर्फबारी हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया, पर आज लग नहीं रहा कि होगी क्योंकि कुछ सालों से हो नहीं रही है। न्यू ईयर पे हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। मौसम विभाग तो कह रहा है कि भाई 1 और 2 को आप बर्फबारी के बीच में होंगे। लग तो रहा है, देखते हैं, ऐसा ही हो तो बढ़िया है, एंजॉयमेंट और ज़्यादा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लोग जो हैं वो यहाँ पर इसी तरह से पहुँच रहे हैं और नए साल के जश्न की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। नए साल के जश्न के लिए न सिर्फ पर्यटक बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो भी अब इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि मौसम साथ दे और बर्फबारी हो। किस तरह से नए साल का जश्न रहेगा, अगर बर्फबारी होती है तो क्या उम्मीद है कि बर्फबारी हो तो कैसा रहेगा? अगर बर्फबारी होती है तो ऑब्वियसली हमारी जो शिमला है, पहाड़ हिली एरिया है, शिमला है, तो ये बर्फ़ हो तो 4 चांद लग जाते हैं। बर्फ़ पड़ती है तो हम चाहते हैं कि बर्फ़ पड़ जाए। बिना बर्फ़ पड़ने के बगैर तो फीका ही रहेगा सब कुछ। सूखी ठंड है, लोग कहते हैं कि अगर ऐसे मौसम में अगर, क्योंकि नवंबर और दिसंबर के महीने में ही बर्फबारी जो है पहले हो जाया करती थी, मौसम में बदलाव हो रहा है, किस तरह से हम देख रहे हैं इन चीज़ों को? बीमारियों से बच जाएगा बंदा अगर समय रहते अगर बर्फबारी? समय रहते अगर बर्फबारी नहीं होती है तो सच में ही बहुत ही मुश्किल में है सब कुछ। हमारा पर्यावरण, हमारा मतलब इस टाइम बर्फ़ का होना बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए।
सेब का कारोबार जो है वो अपर शिमला साइड अपर शिमला के ही हैं, मैं जुब्बल से बिलोंग करती हूँ। तो सेब के लिए तो बहुत ही बर्फ़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी, जिसको आप कहेंगे कि सेब। इस बार शुरुआती दौर में अब कैसा चल रहा है अभी सेब का, क्या क्या चल रहा है उसमें? अभी सूखा ही पड़ा हुआ है एक तरह से। तो सभी बागवान जो भी काम करते हैं सभी सोच रहे हैं कि काम कर तो रहे हैं, प्लांटेशन करनी है, क्योंकि इस टाइम हमारे न्यू प्लांट्स लगाते हैं सब लोग, तो सोच ही रहे हैं कि अब न्यू प्लांटेशन है नहीं है, तो सेब वालों के लिए तो बहुत ही नुकसान की बात है। लेकिन अगर जिस तरह से नए साल पे बर्फबारी हो जाती है तो अच्छा हो जाएगा सबके लिए। बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। हम तो चाहते ही शिमला हमारा सफ़ेद सफ़ेद नज़र आए, तो तभी मज़ा है। वैसे ड्राई रहने में नहीं, शिमला में। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सपना शर्मा है जी। आप भी यहीं से शिमला? हम शिमला से हैं, लोकल हैं हम यहाँ पर। बर्फबारी जो है उसकी उम्मीद लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन बर्फबारी जो है वो नहीं मिल रही। मायूसी लोगों के अंदर है। क्या लोकल लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? लोकल लोग भी यही सोचते हैं कि उन लोगों के लिए भी इतनी दूर से वो लोग आए हैं, बर्फ़ देखने ही स्पेशली वो आए हैं, तो बर्फ़ पड़ जाए तो उनका भी अच्छा हो जाएगा। और हमें तो बर्फ़ की ज़रूरत है ही है। हम तो चाहते ही हैं कि जब बर्फ़ गिरने का समय है उसी टाइम बर्फ़ गिरनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आगे आने फेब में मार्च में मौसम हमें फिर तंग करता है। तो इसलिए टाइम पर, और मुझे लगता है कि टाइम पर सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बर्फ तो अलग चीज, लेकिन नए साल का जोश और उत्साह कितना है? बहुत अभी तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। विंटर कार्निवल है यहाँ पे, शिमला की शान है ये, अभी शुरू हुआ है और बर्फ़ पड़ जाएगी तो और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंजॉयमेंट है, इट विल बी डबल, देन एवरीबडी विल एंजॉय इट मोर। बहुत शुक्रिया आपका। तो लोगों की उम्मीद है कि अब बर्फबारी जल्दी से हो, नए साल का जो जश्न है वो और भी अच्छे तरीके से मनाया जा सकता है। तस्वीरें आप देखें माल रोड की, रिज मैदान की, किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और इस तरफ से तस्वीरें अगर आपको इस शिमला के स्कैंडल पॉइंट की मैं दिखाऊं तो यहाँ देखें आप किस तरह से माहौल जो है वो इस समय बना हुआ है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जश्न की पूरी तैयारी जो है वो लोग यहाँ पर किए हुए हैं। हालांकि इंतज़ार इसी बात का लेकर जो है वो अब है लोगों को कि बर्फबारी अब जल्दी से हो जाए, जिससे बागवान जो है वो भी उनको भी फ़ायदा जो है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि सेब की एक फसल जो है 6,000 करोड़ की एक ऐसी इकॉनमी है जो कि सिर्फ सेब की फसल पर यहाँ पर टिकी हुई है। और अगर बर्फबारी होती है, चिलिंग आवर अगर पूरे होते हैं तो ऐसे में सेब की फसल जो है वो अच्छी इस बार हो सकती है और अच्छे दाम उनको बाज़ार में यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उसके पहले पर्यटन कारोबारी लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर समय रहते बर्फबारी नहीं हुई तो उसमें नुकसान जो है वो बहुत हद तक पर्यटन कारोबार को यहाँ पर होगा। लेकिन अगर बर्फबारी होती है तो इससे चार चांद जो है वो कहीं ना कहीं अब पर्यटन कारोबार में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसे में नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह से हिमाचल तैयार है। पहाड़ों का रुख जो है बड़ी तादाद में सैलानी कर रहे हैं और साथ ही जो सड़कों की अगर बात करें तो जाम जैसी परिस्थितियां ज़रूर बनी हुई है, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जिला प्रशासनों की तरफ से जो है वो यहाँ पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पुलिस की अलग से तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। तो नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों की रानी शिमला समेत सभी पर्यटन स्थल जो है वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।